हुस्न पे मर जाएंगे, यूं ही जग में फिर जाएंगे। तेरे हुस्न पे मर जाएंगे, यूं ही जग में फिर जाएंगे। तेरे हुस्न पे मर जाएंगे, यूं ही जग में फिर जाएंगे। तेरा नाम सदा तू हो ये ना जुदा हो, तेरा नाम सदा तू हो ये ना जुदा। हम काम ऐसा कर जाएंगे, तेरे हुस्न पे मर जाएंगे। तेरे हुस्न पे मर जाएंगे, यूं ही जग में फिर जाएंगे। ओहो ओ लखू पागल होगी दिल मेरा भी डटता ना। तेरे पागल होगी दिल मेरा भी डटता ना। अरे बैठ खड़ी तो बात करेंगे, कुछ तेरा भी खटता ना। बैठ खड़ी तो बात करेंगे, कुछ तेरा भी खटता ना। मेरा डटता ना तन, मेरा गुब्बारा सा मन, मेरा डटता ना तन, मेरा गुब्बारा सा तन। घर से ही डर जाएंगे, गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। अरे शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। अरे तेरी गली न छोड़ूं, तेरी गली न छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। अरे शीशी भरी गुलाब की पत्थर से तोड़ दूं। दूर कभी ना रहना, तेरी मेरी बातें चलती रहेगी, दूर कभी ना रहना। और किसी को दुख न देना, अपने तन पे से है ना। और किसी को दुख न देना, अपने तन पे से है ना। तेरा कहना हो सही, तेरी बात मान ली, तेरा कहना हो सही, तेरी बात मान ली। हम ध्यान से ही घर जाएंगे, तेरे हुस्न पे मर जाएंगे। तेरे हुस्न पे मर जाएंगे, यूं ही जग में फिर जाएंगे। गली लगू हो के लाखों दिल तड़पाए, उस वालों ने
समझाने में कालो देवन सुधि लाई जातरा समझाने में के बुझोगे खटक लगी गुरु जगन्नाथ के गाने में के बुझोगे खटक लगी गुरु जगन्नाथ के गाने में मिले गाने में जगदीर ये तो मौका है आखिर मिले गाने में जगदीर ये तो मौका है आखिर देव पे चले जाएंगे तेरे हुस्न पे हरि जाएंगे तेरे हुस्न पे मारे जाएंगे नूरी जग में फिर जाएंगे तेरे हुस्न पे मारे जाएंगे नूरी जग में फिर जाएंगे तेरे हुस्न पे मारे जाएंगे नूरी जग में फिर जाएंगे। चंद किरण राजा मदन सेन के किस्से के हम आपको सुना रहे हैं। साथियों, मदनपुर शहर के अंदर राजा मदन सेन राज किया करते थे, जिनकी रानी का नाम नागदे था, जो बहुत पतिव्रताशील स्वभाव की स्त्री थी। राजा मदन सेन उनके राज में एक बार घूमने के लिए वो निकले तो देखा कि एक जगह एक फोटो बेच रहा था सौदागर। जाकर उसके पास में खड़े हो गए और जाकर देखने लगे वहां पर फोटो। तो वहां पर उन्होंने एक चंद किरण नामक लड़की का फोटो देखा, उस फोटो पर मोहित हो गए, फिदा हो गए। वो फोटो उनके हृदय में उतर गया। तो राजा मदन सेन उसका परिचय पूछते कि ये कौन है, कि ये कंचनपुर के राजा नारायण सिंह की लड़की और इसका नाम चंद किरण है। उस चंद किरण के फोटो पर आशिक हो जाते हैं। घर आए, रानी नागदे को बताने लगे कि कुछ भी हो, ये जो स्त्री है जिसका ये फोटो है, जो ये लड़की है, मुझे इसे हासिल करना है। तो रानी नागदे समझाने लगती है कि हे परमेश्वर, हे मेरे स्वामी, आप दूसरी औरत के चक्कर में मत आइए, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा हुआ करता है। किस तरह से, क्या कहने लगती बोला, की तस्वीर देख क्यों अकल होगी भंग पिया, अकल होगी भंग पिया। ढाल की सकल हुई ना वाला ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी भंग पिया, अकल होगी भंग पिया। हुई अपना मुनि उद्यालक जमदग्नि की
तबीयत खाटी हुई अपना, तबीयत खाती हुई अपना। भस्मासुर और पारासर के घोड़ा लाठी हुई अपना। विष्णु का और विष्णु का मन मोया गया, वकीरे रे माटी हुई अपना। रे माटी हुई अपना। गैर मर्द और गैर वीर का और अच्छा ना सत्संग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी भंग पिया, अकल होगी भंग पिया। ओ बच्चों भाई, अरे रावण भी हो, वो रावण भी पूरा कर्म सीता की गैल करया चाहवे था। अरे नार अहिल्या संग चंद्रमा मेल करया चाहवे था, मेल करा चाहे था। माहूस भूप इंद्राणी के संग खेल करया चाहवे था। वो कीचक भी, अरे कीचक भी द्रौपदी के धर्म ने फेल करया चाहवे था, मेल करा चाहे था। ईब तलक तने ना देखे से, ईब तलक तने ना देखे से, अरे इन बीनों के ढंग पिया। कागज की तस्वीर देखूं अकल होगी भंग पिया, अकल होगी भंग पिया। ये हेलो 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 क्या बात है? हेलो 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 हेलो। अरे धक्के खावणी हो, भाई धक्के खावणी या मानस के घर और बार रहे कोन्या। साथ देनिया संग का साथी मिंतर यार रहे कोन्या। मित्र याद है कोन्या। अरे राज में रोज ताज में झिलकी मेरे भरतार रहे कोन्या। तू दो धेले का, अरे दो धेले का हो जागा पिया इज्जतदार रहे कोन्या। इज्जतदार है कोन्या। खान पीन ओ ढण पहरन तक, खान पीन ओ ढण पहरन तक, अरे हो जागा तू तंग पिया। कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी भंग पिया, अकल होगी भंग पिया। ये और साथियों, चौथी में अंतिम कड़ी में वो रानी नागदे अपने पति राजा मदन सेन को समझाने लगती है कि महाराज गैर वीर के ऊपर ध्यान धरने का मतलब है कि आपका बुरा हश्र हो जाएगा। जो आपकी इज्जत आज है वो कल नहीं रहने की है। और लास्ट कड़ी में किस तरह से पंडित लक्ष्मी चंद जी ने बोला, क्या लिखा है? हे राजकरणिया, अरे राजकरणिया, राजा ने तो बहुत समाई चाहिए से। इज्जत बंद ने अपने हाथों न लोग हंसाई चाहिए से। लोग हंसाई चाहिए से। कर पुरुषारत से प्रजा पालन जो इसी भलाई चाहिए से। तेरा और दूसरा ब्याह करवा दूं जो नई लुगाई चाहिए से। नई लुगाई चाहिए से। लक्ष्मी चंद मेरी एक ना सुनता, लक्ष्मी चंद मेरी एक ना सुनता। अरे क्यों हो रहा कति नंग पिया। कागज
तस्वीर देख क्यों अकल होगी बंद पिया, अकल होगी बंद पिया। ढाल की शकल हुई ना जरा पैम वाला ढंग पिया, कागज की तस्वीर देख क्यों अकल होगी भंग पिया, अकल होगी भंग पिया। जोड़ा कर चंदन माते, कौन? माते मैं भिक्षा के लिए आया हूँ। आज मैं तेरी माँ होगी, आज मैं तेरी माँ होगी, कल थी तो मैं तेरी रानी थी। माते साधु बाने में है, अच्छा। हमारी तो सब बहान और माही लगती हैं। साधु को और कुछ कहना शोभा नहीं देता माँ और बहन से अलावा। अच्छा अच्छा, अब यो साधु का वेश धारण कर लिया आपने। जी माता। ये सोआ रानी है और बहुत सी कन्याएं हैं, ये किसके सहारे छोड़ी आपने? माते इसका तो भगवान ही कुछ देख सकता है। मैं तो साधु के रूप में आ चुका हूँ और भिक्षा के लिए तेरे दर पे आया हूँ। तो मेरी सुनिए, मैं क्या कहना चाहती हूँ। कह दे माता। बहुत ओली, बहुत झेल ली, पर ईब नहीं सुनी जागी। ऊपर आ जा। तले खड़ा क्यों रुके मारे, ओ चले चाची ने पर मेरी एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ये तेरा तले उतरे के। तले खड़ा क्यों रुके मारे, ओ चले चाची ने पर एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, ये तेरा तले उतरे के। सजना, जो गोपी चंद की बड़ी रानी थी पाटम दे, उसने पहले से सपने में दिखाई दे जाता है कि हो तेरा पति बाबा बनेगा। सपने वाली बात बताती है, कैसे पहली कली में क्या कहा। तक सपने वाली बात पिया मेरी बिल्कुल सच पाई। बेटा कहके भीख डाल मेरा जोग सफल हो पाई। तक बेटा क्यों करके तू पिया तुझे सगी नृत्य भाई। उनने कहा बोल बसर जा, ये छोड़ पहली राही, ये छोड़ पहली राही। पिया सोने के मन हो, सोने के मन वो थाल परोसे तुझी मिले मन भर के। मेरी राख घोल के पी जा साधु, कति हर कर नाम सुमर के। तले खड़ा क्यों रुके मारे, ओ चर्चा जी ने पर के। एक मुट्ठी मन भिक्षा चाहिए, तेरा तले उतरे के।
महतारी ने ये काम करवाया, कैसे दुर्दशा हुई। तीसरी कली में क्या बता दिया, देखे कदे कदे था मेरा पिया, ओ कदे कदे था मेरा पिया, युद्ध राजा छतर धारी, भजन करूं और गुरु की सेवा, यह बात समझ में आई। देखे स्वारानी मौज बिठा दी, ये कन्या का कमाई। और साधु के लाग बता, इसे काम करे हमारी, ये काम करे हमारी। देखे पहल मत मन हो, पहल मत मन हो, झूले था तू मोड़ बांध के सिर के। और इससे बात का, इससे बात का, इससे बात का नया फैसला उससे सच्ची सवरे के तोरे खड़ा क्यों और के मारे चढ़ चाची के पर के। क्या कह रहे सर बेबे? तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। इस बात का खुदा गवाह, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल। देखे राज करनिया मेरा पिया, ओ राज करनिया मेरा पिया, संता का दासी हो गया। सेवा सुक्रम सतपथ का पूर्ण अभ्यास हो लिया। ओ तारा नगरी का तेरे बिना सत्यानाश हो लिया। और जगन्नाथ अपने सतगुरु का चेला खास हो लिया, चेला खास हो लिया। देखे न्यूत में भी, ओ न्यूत में भी, वो जान गई मेरा इब पांडा छूटेगा मर के। मेरी आनंद ते आनंद ते, मेरी आनंद ते दिन काटे जाइए, खुद धूप से भरी भरे के थोड़ा खड़ा तू के मारे अनगाटी के एक मुट्ठी अंदर बिछा जाइए, दे जाता उतर के। धन्यवाद। हाँ, हे तन्ने न लेनी तूड़ी, तने ना देनी तूड़ी, ए बागड़ो जा तने तूड़ी लेनी को ना। ए चौधरी तने तूड़ी देनी को ना। भैया तूड़ी यहाँ से ले जाओ। बागड़ो
तूड़ी मेरी जेब में तो धरी ना, मेरे बोंगे में है। अच्छा तू अपना लत्ता बगल में दे और जितनी तूड़ी तो बांधनी है हाँ बांध ले, क्यों पीछे तेरे एक तो नौतिया भूखे टकरा रहे, इनका काम आ जाएगी सोनी करती जाएगी। अगर तूड़ी देनी है तो यही लिया, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। चिंता मत करो, यहाँ भी ले आऊंगा। अच्छा हे तन्ने न लेनी तूड़ी, मैं तेरी जान क्या होशियारी ने। अच्छा मैं भी जान गई। दूर हो पेट के काले, छेड़े ना लुहारी ने, ओ लुहारी ने, चौधरी हो लुहारी ने, चौधरी हो। लेनी तूड़ी तेरी जान क्या होशियारी ने, दूर हो पेट के काले, छेड़े ना लुहारी ने, ओ लुहारी ने, चौधरी हो लुहारी ने, चौधरी हो। बहुत अच्छे। अरे तन्ने नहीं सजान भागो, तन्ने नहीं सजान भागो, क्या आदमी सुखास में, सुआस पीनक चोटी करनाल मेरे पास में। अरे तन्ने नहीं सजान भागो, आदमी सुखास में, सुआस पीनक चोटी करनाल मेरे पास में। चल चालिए रणवास मेरी, चालिए रणवास में, मारी देखिए अटारी है। हम परदेशों के घूमने आले, जाने दुनिया सारी ने हो लुहारी ने, चौधरी हो लुहारी ने, चौधरी हो। ओए होए। हरी जूते के जूते के तरनाल लगा दे, जूते के तरनाल लगा दे, करके ने तू तैयार दिया। गऊ के जाए भूखे चौधरी, थोड़ा सा मने साथियों एक रागनी की फरमाइश हुई और महाभारत के किस्से की ये रागनी उस समय की बात कि महाभारत का युद्ध चलते चलते 15 रोज बीत जाते हैं। 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात दुर्योधन ने अपनी सेना का सेनापति कर्णबलि को बना दिया। 16वें दिन के युद्ध में कर्ण ने घटोत्कच का वध कर दिया और 17वें दिन का वो भयंकर युद्ध जिस युद्ध को देखने के लिए आसमान से देवी देवता भी कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरे। सूर्य देवता कर्णबलि का पक्ष करने आए तो इंद्र देवता अर्जुन के पक्ष में बात कर रहे थे कि अर्जुन की जीत होगी, अनुमान लगा रहे थे। दोनों तरफ से बाण चले, कर्ण के रथ को बार बार अर्जुन अपने बाणों के प्रहार से 5 हाथ 7 हाथ और 10 हाथ तक भी पीछे हटाए जा रहे थे। लेकिन साथियों जब कर्ण ने अपने बाण का प्रहार अर्जुन के ऊपर किया तो अर्जुन के रथ को अपने बाण की शक्ति से 3 कदम पीछे हटा दिया। लेकिन साथियों अचानक ही कृष्ण भगवान के उठे गुआ भाई वाकई कर्ण बहादुर है, तू दूर दूर तक नामी और मच्छर के सामान लगे हैं ये अर्जुन तेरे सामने। लेकिन महाराज जिस कर्ण की प्रशंसा आप कर रहे हो उस कर्ण के रथ को मेरा बाण कितने पीछे हटाया जा रहा है, आपने इस बात का अनुमान नहीं लगाया। कर्ण जैसे अगर कई योद्धा और भी मेरे सामने
अच्छा और आपने मेरे मन में शंका पैदा कर दी है। आपने जो शाबाशी दी है कर्ण को, आखिर जानना चाहता हूं ऐसा कौन सा बड़ा काम कर्ण ने इस युद्ध भूमि में किया है जो आपने मेरे मान को घटाया और कर्ण बलि की प्रशंसा की। अर्जुन जी, अगर कर्ण बलि की प्रशंसा से तुम इतने भयभीत हो और ये जानना चाहते हो कि कर्ण बलि की प्रशंसा मैंने क्यों करी, तो जरा कह करके बताइए, मैं साफ साफ बताऊंगा। सुनिए महाराज, आइए। आपने संशय पैदा कर दिया, सुन लीजिए। और साथियों, राजेश चौधरी जी बंथला से, जी हाँ, राजेश चौधरी जी बंथला से 1900 रुपए पहले और 200 रुपए 2100 रुपए हमारी पार्टी को देकर के हौसला अफजाई कर रहे हैं। भाई राजेश चौधरी जी का बार बार धन्यवाद। और दूसरी कड़ी में किस तरह से बताया। लेकिन महाराज, कर्ण ने मेरी नजर में कोई बड़ा काम नहीं किया जो आपने कर्ण के मान को बढ़ाया और मेरे मनोबल को तोड़ा है। अच्छा, हाँ आपके मनोबल को तोड़ा है, हाँ। कर्ण के मनोबल को बढ़ाया जी। लेकिन तुम फिर भी इतने भयभीत हो और भयभीत ये नहीं हूं जानना चाहते महाराज, हो। मेरे मन में शंका है। जब कोई सोच इंसान को होती है तो उसमें फिर युद्ध लड़ाई नहीं लड़ी जाती, और आपने इतनी बड़ी बात कर दी। मेरे बाण ने कर्ण के रथ को 7 हाथ या 10 हाथ भी चटाया। आपने मुझे तो शाबाशी नहीं दी और कर्ण को शाबाशी दे रहे हो। तो यही जानना चाहते हो ना कि हाँ। शाबाशी क्यों दे रहा हूँ? जी। तो कह करके बताइए। सुनिए, जबर नहीं शाबाशी की ध्वनि क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं। थोड़ी सी सुनाओ अर्जुन, हेर 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 अब 3 कदम पीछे मैं हटा गया करण। 3 लोग 3 कदम पीछे में हटा क्या करण हो। हो बाण जब मारा भरे के जो बस होश नहीं करने के घर से खार। मरूंगा बता दो ये भेद। महाराज, अभी आपने कहा कि 3 कदम 3 लोग हमें पीछे ने हटा गया कर्ण। इतनी बड़ी बात कर्ण के लिए कही है। लेकिन महाराज, जिस कर्ण बलि की आप बार बार प्रशंसा मेरे सामने किए जा रहे हो, ये तो एक कर्ण है। अगर इसके साथ में 100 कर्ण बलि और भी मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े कर दिए जाएं, तो ये कुंती पुत्र अर्जुन उनसे भी भयभीत होने वाला नहीं है। उनके भी सर को धड़ से अलग काटने की क्षमता इस अर्जुन के बाणों में है महाराज। अर्जुन, तुम पे तो इस एक करण बलि का मुकाबला भी सही तरह से नहीं हो पा रहा और तुम 100 कर्णों की बात करते हो। जरा कह करके बताइए। सुनिए महाराज, कर्ण
कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाए कुछ भी कैसे मैं यकीन करूं। मैं हनुमान की बुर्ज पे कृष्णा रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोक देख अंदर मुगिर सन फाड़ दिया, तीन लोग देख अंदर मुगिर सन फाड़ दिया। हो देख के भूल गया तो कात कात मेरा आप गया बनकारी, मरूंगा बतला दो ये भेद। क्या कह रहे हैं ओ क्या बात है भाई सरपंच की? अर्जुन जी महाराज। बार बार एक बात की रट लगाए जा रहे हो कि आखिर इस कर्ण बलि की प्रशंसा मैंने क्यों करी? इसलिए प्रशंसा करी कि हनुमान रथ की बुर्जी पे, अच्छा, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया और शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया और तीन लोग देख अंदर फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। अर्जुन सारे देवी देवता और सारी शक्ति तुम्हारे साथ है, फिर भी कर्ण बलि ने तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे फेंक दिया। अगर ये सारी शक्ति और सारे देवी देवता तुम्हारे साथ नहीं होते, इस रण क्षेत्र में तुम्हारा नाम और निशान भी नहीं मिलता अर्जुन। महाराज आपने इस बात को मुझे विस्तार से बताकर मेरे मन में जो अहंकार था उसे बिल्कुल दूर कर दिया, उसे खत्म कर दिया है। मेरी आंखों पर जो अहंकार की अंधेरे की जो पट्टी थी उसे बिल्कुल खोल दिया महाराज। जब हनुमान जी मेरे रथ पर बुर्जी के ऊपर बैठकर रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग ने मेरे रथ को जकड़ रखा है और आप भी त्रिलोकीनाथ महाराज मेरे रथ पर सवार हैं, तो महाराज इस कर्ण बलि के सामने मेरी जीत तभी हो सकती है कि जब आपका मुझे पूरी तरह से साथ मिले। महाराज मेरा अहंकार दूर हो गया है, मेरी अंधेरे की वो पट्टी खुल चुकी है। कोई भी ऐसी युक्ति, कोई भी ऐसा तरीका अपने इस भक्त अर्जुन के साथ में अपनाइए ताकि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरी जीत हो सके। महाराज अर्जुन जी, अगर अहंकार की बंधी हुई पट्टी तुम्हारी आंखों से खुल गई और तुम ये जानना चाहते हो कि रण क्षेत्र के मैदान में मेरी जीत कैसे हो और मेरी जान कैसे बचे, तो तुम कह करके बताइए, मैं रास्ता बताऊंगा। सुनिए महाराज,